हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली गुड। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तव एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन के साथ। तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब पोलन ग्रेन आपको मालूम है कि एंथर के अंदर में बनता है और पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। आप सभी लोग को याद है ना। तो जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र मेल पार्ट अर्थात एंथर से फीमेल पार्ट फ्लावर का स्टिग्मा तक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्लांट है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंथर और ये आपको दिखाई दे रहा है स्टिग्मा। ओके, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सेम प्लांट है और एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। सेम फ्लावर बोल सकते हैं आप। सेम फ्लावर में ही एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल। देख पा रहे हैं एक ही फ्लावर में मेल पार्ट एंथर है, दिस इज एंथर और दिस इज स्टिग्मा, राइट। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों है सेम फ्लावर पे एंड सच फ्लावर इज कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो रहा है, एक यूनिसेक्सुअल का भी केस हम लेंगे, इंतजार करिए। तो यहाँ जो पोलन ग्रेन भरा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया में, याद है ना एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब ये पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा सर यहाँ तो प्लांट एक ही है, अगर प्लांट दो रहता है तो क्या उसके बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब सेम स्पेसीज का प्लांट हो उसके बीच में भी ट्रांसफ़र होता है, उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे, बट अभी फ़िलहाल हमको देखना क्या है कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ पॉलिनेशन। तो एक हम आपको रफ आइडिया दे दिए। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, हिंदी में परागण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बच्चे, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब डिफिनीशन को हम लोग एक बार देखते हैं क्या डिफिनीशन है। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल किसको बोलते हैं, कार्पेल को बोलते हैं। कार्पेल में ही तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जब परागकण का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा तक होता है उसे हम लोग परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, यानी सेम प्लांट से आ रहा है, सेम फ्लावर से आ रहा है या अलग फ्लावर से आ रहा है। तो इन सच बेसिस हम लोग बात कर सकते हैं कि तीन टाइप का पॉलिनेशन होता है। सबसे पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद और गैमी का मतलब होता है मैरिज। मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि एक फ्लावर है यहाँ पे, एक प्लांट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और एक फ्लावर है और यहाँ पे एंथर है, मान लीजिए एंथर है और यहाँ पे स्टिग्मा है, राइट। अब यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ चला जा रहा है, सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का, एंथर टू, दिस इज द एंथर, दिस इज द स्टिग्मा। सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है ना बाबू। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। आप बोलिएगा सर इससे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑटोगैमी को ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद के बीच में, सेम फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। ओके, क्लियर। चलिए बाबू, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। समझ रहे हैं ना, सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। इन फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी आर रेयर। समझ गए। यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर फ्लावर में, इन फ्लावर विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, फ्लावर में अगर स्टिग्मा और एंथर क्या हो, एक्सपोज्ड हो, यानी दिख रहे हो अच्छे से एकदम वेल एक्सपोज्ड होता है, तो क्या होगा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। तो वहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी आप
नहीं देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जिटोनोगैमी वाला केस हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन वाला केस हो सकता है। वो क्या होता है हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब इस बात को समझिए, क्या कहा गया कि सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात ऑटोगैमी तब पॉसिबल होता है फ्लावर में जब सिंक्रोनी हो। किसके बीच में सिंक्रोनी हो, तो एंथर और स्टिग्मा के बीच में। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिन, तो सेम चीज़ है, एंथर के अंदर ही पॉलिन ग्रेन बनता है। उस दोनों के बीच में सिंक्रोनी का होना ज़रूरी है। सिंक्रोनी क्या होता है, सिंक्रोनी कहने का मतलब होता है कि जिस टाइम पे एंथर मैच्योर हो, जिस समय पॉलिन ग्रेन निकलने के लिए तैयार हो स्टिग्मा सॉरी एंथर से, सेम टाइम में स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं फिगर से। देखिए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैं भी बना रहा हूँ। ये आपका एंथर है और यहाँ पे स्टिग्मा है। अब मान लीजिए कि एंथर तो पक गया, मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन इसमें बन के भर गया, लेकिन अगर स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करेगा बेचारा पॉलन ग्रेन, कहीं और ही रास्ता देखेगा ना, किसी और स्टिग्मा पर ही जाएगा ना पॉलन ग्रेन इसका। तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का केस हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी होने के लिए यह आवश्यक है कि ये जो पॉलन ग्रेन जो यहाँ बन रहा है, रिलीज हो रहा है, बनेगा, वो सेम टाइम में रिलीज होगा जिस टाइम में स्टिग्मा क्या हो, तो मैच्योर हो रहा हो। तो कह सकते हैं कि सेम टाइम में एंथर और स्टिग्मा का सिंक्रोनी होना ज़रूरी है, परिपक्व होना ज़रूरी है, मैच्योर होना ज़रूरी है, ताकि ऑटोगैमी सफलतापूर्वक हो सके। क्लियर, चलिए समझ में आ गया। चलिए, अब इतना समझ में आ गया। ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। बहुत बढ़िया लाइन है। एक और ख़ास बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास होना ही चाहिए। देखिए, एंथर है, अब यहाँ पे स्टिग्मा हो तब तो मुश्किल होगी, बिल्कुल मुश्किल होगा भाई। अब देखो इतना दूर है ना स्टिग्मा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी में प्रॉब्लम होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कराने के लिए यह ज़रूरी होता है कि एंथर और स्टिग्मा क्लोज हो, पास पास हो। क्लियर, चलिए आइए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। प्लांट लाइक भायोला, भायोला जो प्लांट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन पैंसी, क्या बोलते हैं, कॉमन पैंसी। इसके अलावा ऑक्जेलिस खट्टे बूटी पेड़ होता है, कोमेलिना कनकौआ प्लांट का नाम है हिंदी में। प्रोड्यूस्ड टू टाइप ऑफ फ्लावर, कौन कौन सा, भायोला याद रखिएगा, पैंजी इसको बोलते हैं, और ऑक्जेलिस खट्टी बूटी, कोमेलिना कनकौआ। ये जो प्लांट होता है इसमें दो तरह के फूल लगते हैं। कौन सा दो तरह के फूल लगते हैं भाई, भायोला में, ऑक्जेलिस में, कोमेलिना में। एक फूल होता है जो खिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, और एक फूल होता है जो, क्लियर हो गया। तो हम आपको बता रहे थे कि भायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, इसमें दो तरह का फ्लावर होता है, एक चेस्मोगैमी और दूसरा क्लिस्टोगैमी। मैं आपको चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी का अर्थ समझा देता हूँ। चेस्मोगैमी का मतलब होता है वैसा फूल जो एक्सपोज्ड होता है, जो खिलता है, खुला हुआ होता है, उसे हम लोग चेस्मोगैमी कहते हैं। जबकि जो फूल क्लोज्ड होंगे, कभी खिलेंगे ही नहीं, उसे हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। समझ गए, बंद फूल को क्लिस्टोगैमी और ओपन फूल को चेस्मोगैमी। तो भायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना वैसे प्लांट है जिसमें ये दोनों तरह का सिनेरियो होता है, चेस्मोगैमी भी और क्लिस्टोगैमी भी होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए थ्योरी देखते हैं। दे आर सिमिलर, क्या पॉइंट है, दे आर सिमिलर टू फ्लावर टू ऑफ अदर स्पेसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब ये अदर फ्लावर के जैसा ही सिमिलर दिखाई देते हैं, अदर स्पेसीज के जो फ्लावर होते हैं वैसा ही सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें एक्सपोज होता है एंथर और स्टिग्मा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि एंथर और स्टिग्मा बिल एक्सपोज्ड होगा, मतलब इतना गुड़हल है, आपका गुलाब है, धतूरा है, इसमें खिला हुआ फूल होता है, इसमें अच्छे ढंग से आपको एंथर और स्टिग्मा दिखाई देते हैं, खुले हुए रहते हैं।
इसके ठीक विपरीत क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, दे डू नॉट ओपन, कभी खिलते ही नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं खिलते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, खिलेंगे ही नहीं। मान लीजिए एक छोटा सा फूल मैं बना दे रहा हूँ, इसमें आपका ये एंथर है और एक छोटा सा स्टिग्मा है, बंद है, फूल तो बंद है और देख रहे हैं कितना पास पास है, दोनों पास में है। तो आप खुद, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो फूल बंद है, क्लिस्टोगैमी है, तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा पॉलिनेशन होना चाहिए? जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। हम आपको अभी इसका आंसर दे देंगे कुछ देर बाद, ठीक है। चलिए, तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है उससे क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं वैसा फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं खिले, उसे क्लिस्टोगैमस कहेंगे। और उसमें एंथर स्टिग्मा काफ़ी क्लोज होगा। दे आर ऑटोगैमस, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब समझ में आया? आंसर आपका यही है, ऑटोगैमस होता है, मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। किसमें? तो बंद फूल में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। अरे भाई, फ्लावर खिलेगा ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगा? कहीं बाहर का पॉलिन ग्रेन क्यों आएगा? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, कहीं अदर फूल से ना पॉलिन ग्रेन आता है, कीड़ा मकोड़ा हवा पानी के द्वारा। जब फूल खिला ही नहीं तो पॉसिबिलिटी नल हो गया, जीरो हो गया इसका, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होगा, क्लिस्टोगैमस में ऑटोगैमी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्लियर? चलिए, व्हेन एंथर डिसेंस द फ्लावर बर्ड, pollen grains come in the contact with the stigma for pollination। इसमें क्या होता है आपको बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे है, एंथर है, दिस इज द स्टिग्मा। और जब एंथर फटेगा तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन ठीक कहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे, तो रिलीज कर दिए जाएंगे स्टिग्मा पे, डायरेक्टली स्टिग्मा पे उस पॉलन ग्रेन को फेंका जाएगा, उसको रखा जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा, आप यूँ कहें तो, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, यानी ऑटोगैमी परफॉर्म होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फूल बंद होते हैं उसमें एंथर और स्टिग्मा बहुत ही नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सके, ऑटोगैमी आसानी से हो सके। क्लियर? चलिए, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्या कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो फूल खिला ही नहीं, तो जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि उसमें कीड़ा मकोड़ा हवा पानी पे तो निर्भर है नहीं कि भाई पॉलन ग्रेन लेके आएगा, हवा से उड़ के आएगा, कीड़ा मकोड़ा के पैर में चिपक के आएगा पॉलन ग्रेन, ऐसा तो है नहीं। यानी कोई पॉलिनेटर की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। बिना पॉलिनेटर के, बिना कोई एजेंट के क्या हो सकता है, तो सीड सेट हो सकता है, यानी सीड का फॉर्मेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसमें? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ओके, समझ में आ गया? चलिए, एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये आपको चैस्मोगैमस फ्लावर है जो खिला हुआ होता है, और एक हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, वो बंद होता है फूल। क्या होता है? फूल जो होता है फ्लोरल बर्ड में ही होती, कलिका अवस्था में ही रहती, खिलते नहीं है वो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं क्या है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये तो मैंने क्लियर किया। क्लिस्टोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब भाई बड़ा बढ़िया लाइन है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब होता है आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, ये फ्लावर है, बंद है फूल। अब देखिए यहाँ पे एंथर है और ये स्टिग्मा है। अब जो प्लांट क्लिस्टोगैमस फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे प्लांट में क्या होगा, वैसे प्लांट में जो फूल है उसमें क्या होगा, बार बार जब भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यहाँ का पॉलिनेशन स्टिग्मा पे आएगा। मजबूरी है, क्योंकि फूल खिला हुआ है ही नहीं कि कहीं और सोर्स से पॉलन ग्रेन को यहाँ पे डाला जाएगा। तो ये मजबूरियाँ हैं। सेम पॉलन ग्रेन जो होगा सेम फ्लावर का यहाँ पे स्टिग्मा पे आके गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा, समझ रहे हैं? तो अब बताइए कि जैसा एंथर का
पॉलन ग्रेन का क्वालिटी होगा, जैसा एंथर का जेनेटिक मैकेनिज्म होगा, ठीक है, वैसा ही इससे क्या बनेगा, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे कोई आप न्यू कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई आप न्यू कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं। मान लीजिए कोई अच्छा वाला फूल खिला होता, जस्ट एजम्पशन, अगर फूल एक खिला होता तो कहीं बाहर से पॉलन ग्रेन आने की संभावना होता, अच्छे क्वालिटी का आने का पॉसिबिलिटीज होता, या ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक जिस पॉलिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मनुष्य के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ह्यूमन अच्छे क्वालिटी का डिजायर वेराइटी ऑफ पॉलन ग्रेन यहाँ पे डाल देता है स्टिग्मा पे, तो और बेटर यहाँ पे चांसेस हो जाते सीड बनने का, या अच्छे क्वालिटी के सीड बनने का चांसेस होते। लेकिन यहाँ पे वो संभावना क्या हो गई, नील हो गई। जैसा पॉलन ग्रेन का जेनेटिक मैकेनिज्म है, जैसा पॉलन ग्रेन में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा पॉलन ग्रेन होगा उसी टाइप का क्या बनेगा, तो सीड का फॉर्मेशन होगा। समझ गए? यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्योर लाइन मेंटेन है। क्या मेंटेन है? प्योर लाइन। यानी जैसा पॉलन ग्रेन है वैसा ही आपका यहाँ पे एग है, सेम है। कहीं कोई डिजायर्ड पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट यहाँ हो ही नहीं रही है, क्योंकि फ्लावर क्लोज है। तो यहाँ पे नया कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकता है सीड में। सीड में नया जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ ही नहीं सकता है। समझ रहे? तो अगर ऐसा बार बार होता रहे होता रहे होता रहे तो क्या होगा, बार बार अगर ऐसा होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जो एक प्रोडक्टिविटी है इस प्लांट का प्रोडक्टिविटी होगा, वो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा। फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पे हो क्या रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। किस में? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा और हमेशा सेम पॉलिन ग्रेन, हमेशा और हमेशा सेल्फ पॉलिन ग्रेन ही आ रहा है। यहाँ पे कोई बाहर वाला पॉलिन ग्रेन आ ही नहीं रहा है। तो बार बार अपने ही पॉलिन ग्रेन से ट्रांस पॉलिनेशन होने के पश्चात हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ सीड बनेगा, कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जो प्रोडक्टिविटी सीड का क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग मतलब समझ रहे हैं, सेम फ्लावर के बीच में और सेम पॉलन ग्रेन के बीच में हो रहा है। ओके, और डिप्रेशन मतलब ह्रास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भाई, इतना क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, जिटोनोगैमी। ठीक है, तो जिटोनोगैमी और आपका जीनोगैमी, ये क्या होता है, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जिटोनोगैमी क्या है, अब समझिए। देखिए, जिट बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ इसको क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि आपका प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ भी एक फ्लावर है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ जो है फीमेल फ्लावर है, राइट। यहाँ जो है मेल फ्लावर एंथर है। समझ रहे हैं ना, देख करके आपको अंदाज़ा लग रहा है। अब क्या होगा, अब ज़रा आप मेरे को बताइए, यहाँ से यहाँ पे पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा? आप बताइए। आप सोच रहे हो कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलेंगे सर फ्लावर यहाँ पे दो है, एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर यहाँ है, दो फ्लावर के बीच में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट भी डिफरेंट होना ज़रूरी है, दो प्लांट होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे प्लांट कितना है, सिंगल प्लांट है। एक ही प्लांट पे दो फूल है, एक मेल फूल है और एक फीमेल फूल है। तो इस स्थिति में हम लोग इसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहेंगे। बाबू, एक कंट्रोवर्सी का विषय है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्रॉस पॉलिनेशन मान रहे हैं आपकी तरह, कुछ वैज्ञानिक इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इस फूल का जो बनावट होगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इस फूल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दोनों सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीन ए है, तो यहाँ पर भी जीन क्या होगा, ए ही होगा। भले ही आपका फ्लावर अलग अलग है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन दोनों फूल का जो बनावट है जेनेटिकली वह सिमिलर है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलेंगे, आपने बताया था ना क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे सर, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि देखिए, अब यहाँ से पॉलन ग्रेन को इस फूल तक आने के लिए कोई तो साधन चाहिए, कोई एजेंट चाहिए ना, कीड़ा मकोड़ा चाहिए। मानते हैं कि सेम प्लांट है, तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं ना आ सकता है जी। अब यहाँ से कीड़ा मकोड़ा आकर के यहाँ से लेकर के यहाँ पे डाल देगा, तो एजेंट की रिक्वायरमेंट किस में होती है, क्रॉस पॉलिनेशन में। पर परागण में कोई और फूल से आता है तो रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का भी केस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोवर्शियल इशू है। कुछ वैज्ञानिक इसे
क्या मान रहे हैं, सेल्फ मान रहे हैं, और कुछ इकोलॉजिस्ट इसे क्रॉस मान रहे हैं। ओके, किसे, तो जिटोनोगैमी को। यहाँ पे देखना पड़ोसी मैरिज हो रहा है, पड़ोसी शादी हो रहा है, यहाँ का पॉलन ग्रेन पड़ोस वाले फूल से जाके मैरिज कर रहा है, मैरिज इन द केस कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दे रहा है। जिटोनोगैमी क्लियर हो गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, ठीक है, और सेम प्लांट के डिफरेंट प्लांट, आप बताइए, सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट के बीच में होगा। ओके, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए लाइन को गौर करिए, यह फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों भाई, क्यों, इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे भाग ले रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, लेकिन इसे हम लोग जेनेटिकली क्या कह सकते हैं, ऑटोगैमी। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों फ्लावर का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वह सेम है, इसीलिए हम इसे ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं जेनेटिकली, राइट। समझ रहे हैं बच्चे। सिंस दे आर पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, देख रहे हैं ना क्या लिखा गया, क्योंकि पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, सेम प्लांट से ही आ रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों फूल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, इसलिए लोग हम इसे ऑटोगैमी बोल सकते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन कुछ वैज्ञानिक इस आधार पे मान रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत हो रहा है क्या, पोलिनेटिंग एजेंट का। ओके, चलिए अब आइए जिटोनोगैमी पढ़ा देते हैं। जिटोनोगैमी क्या होता है, तो जिटोनोगैमी जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, याद रखिए यहाँ पे ऑब्लिक दे करके लिख सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जिटोनोगैमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन। ये तो सिंपल है, दो प्लांट है, ये दोनों प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पपीता हो दूसरा आम हो, तो भाई पपीता में आम थोड़े ना फर जाएगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्लावर है, यहाँ पे एंथर मैं बना दे रहा हूँ पॉलन ग्रेन, और एक और फ्लावर है, यहाँ पे हम स्टिग्मा बना दे रहे हैं। ओके, सेम स्पीसीज है, पपाया है तो ये भी पपाया ही होगा। फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल, ये भी फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल फीमेल पार्ट है और यहाँ केवल और केवल मेल पार्ट है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन कीड़ा मकोड़ा हवा पानी के द्वारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहाँ पे, स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है। फ्लावर दो है, अलग अलग प्लांट पे लगे हुए हैं सेम स्पेसीज के, तो इसे हम लोग बोलेंगे सीपी। सीपी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन या जिटोनोगैमी। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। गौर करिए, डिफरेंट प्लांट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा के बीच। इट इज ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन लाया जा रहा है वो कैसा लाया जा रहा है, जेनेटिकली डिफरेंट लाया जा रहा है, ला रहा है भाई। ये प्लांट है, यहाँ पे मान लीजिए कि जीन ए है, और ये प्लांट है पपाया का, इस पे जीन हो जाएगा बी भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इट ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स लाया जा रहा है वो पॉलन ग्रेन्स क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट्स होते हैं, और कहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो स्टिग्मा पर, टू द स्टिग्मा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस आप इस चैनल पे बने रहिए, कंटिन्यूअस वीडियो आपको मिलता रहेगा, और उस आधार पे अपने बोर्ड का प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। गुड लक।